अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास सुर्खियों पर। मूसलाधार बारिशों से वादी में सैलाबी सूरत हाल, बेशतर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर। मौसम की लगातार खराबी के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट, लोग गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर। बड़गाम के बालाई इलाके में बादल फटने से दर्जनों भेड़ और मवेशी हलाक। और NI ने अक्सरियत फंडिंग केस के सिलसिले में गांदरबल में 2 मकामात पर डाले छापे। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मुल। शहर श्रीनगर, पापोर और जनूबी कश्मीर के दीगर कई इलाकों में उस वक्त साल 2014 जैसी सैलाबी सूरत हाल का संगीन खतरा पैदा हो गया जब बुध को सपहर 3 बजे संगम बिजबिहाड़ा के मकाम पर दरियाई जहलिम में पानी की सतह 21 फुट के खतरे के निशान को तेजी के साथ अबूर करते हुए 21.32 फुट तक पहुंच गई और साथ ही राम मुंशी बाग के मकाम पर दरिया में पानी की सतह खतरे के निशान यानी 18 फुट से महज तकरीबन 1.5 फुट नीचे यानी 16.21 फुट तक पहुंच गई। महकमे आबपाशी व फ्लड कंट्रोल ने दोनों मकामात पर जहलिम में पानी की सतह बढ़ जाने के बाद अलर्ट जारी करते हुए इस बड़े दरिया के नज़दीक वाक़ा इलाकों व बस्तियों में रहने वाले लोगों से होशियार और खबरदार रहने को कहा। खबर रसाई इदारे JKNS के मुताबिक मौसमी सूरत हाल में बेहतरी और बारिशों का सिलसिला थम जाने के बावजूद बुध को सपहर 5 बजे महकमे आबपाशी व फ्लड कंट्रोल ने एदाद शुमार जारी करते हुए कहा कि संगम के मकाम पर पानी की सतह 21.83 फुट, पापोर में 4.89 फुट, राम मुंशी बाग श्रीनगर में 17.47 फुट और अशम सोनावारी के मकाम पर जहलिम में पानी की सतह 8.87 फुट रिकॉर्ड की गई। उधर जनूबी जिला कुलगाम में 8 साल कबल तबाही मचाने वाले दरिया नुमा नाले विशों में भी तुगयानी आई और इस नाले में खुड़वनी के मकाम पर सपहर 4 बजे पानी की सतह खतरे के निशान यानी 7.75 फुट को अबूर करते हुए 9.71 फुट तक पहुंच गई, जबकि नाले वेशों के गिरदनवाह में वाक़ा निसफ दर्जन इलाकों में पहले ही इस नाले का पानी दाखिल हो चुका था और वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। इस दौरान शहरी श्रीनगर के तेलबल, बेमना और दूसरे कई इलाकों में नज़दीकी नदी नालों का पानी दाखिल होने से ये सभी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि गांदरबल ज़िले में नाले सिंध में तुगयानी आने के बाद यहाँ कई नज़दीकी इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी गई। उधर महकमे आबपाशी व फ्लड कंट्रोल की टीमों को श्रीनगर और गांदरबल में कई मकामात पर नदी नालों के किनारों पर रेत की बोरियां डालते देखा गया, जबकि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने तौर पर शहर के कई इलाकों में जमाशुदा पानी की निकासी का अमल शुरू करने के लिए इकदाम उठाए। मौसम ने जून में जुनून का मुजाहरा करते हुए अहलिया वादी को बरसों बाद गर्मा में सर्दी का एहसास दिलाया। गुलमर्ग और पहलगाम समेत कई बालाई इलाकों में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी होने से आवाजाही में खलल पैदा होने के साथ ही दर्जे हरारत में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई। JKNS को मिली तफसीलात के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी रात पूरे कश्मीर नीज़ खत्ते पीर पंचाल, वादी चिनाब और सूबे जम्मू के दूसरे इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बाद वादी के नसफ दर्जन से ज़्यादा बालाई इलाकों में रात के दौरान ताज़ा हल्की बर्फबारी हुई। सतह समंदर से हज़ारों फुट बुलंदी पर वाक़ा अमरनाथ गुफा की जानिब जाने वाली दोनों पहाड़ी रास्तों पर दौरान शब कई इंच बर्फबारी होने की इत्तला है। मंगल और बुध की दरमियानी रात मुतवातिर मौसलाधार बारिशें और कई बालाई इलाकों में बर्फबारी होने के नतीजे में कश्मीर के जम्मू और लद्दाख खित्ते के साथ सड़क राब्ते मुनक़ता हो गए, जबकि जनूबी कश्मीर को खत्ते पीर पंचाल से मिलाने वाले मुगल रोड को भी पीर की गली में ताज़ा बर्फबारी होने और कुछ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिराने के बाद ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक हुकाम ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल यानी 23 जून को ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि शाहराह पर कई इलाकों में पत्थर गिर आने के नतीजे में शाहराह पर नकल हमल मसदूद होकर रह गई है, जबकि शाहराह का एक हिस्सा ढह जाने के नतीजे में शाहराह नाकाबिले आमदरफ्त हो गई है। वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के बालाई जंगलाती इलाकों में बादल फटने और ख़राब मौसम की वजह से कम से कम 52 भेड़, 8 घोड़े और 5 गायें हलाक हो गई हैं। खबर रसा इदारे JKNS के मुताबिक हुकाम ने बुध को बताया कि इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक बड़गाम जिले के डिशखुल, दोरियान, लाथरमंड, अयूद, गोरेक और दीगर बालाई इलाकों में ख़राब मौसम के चलते बादल फटने से गुज़श्ता 2 दिनों से कम 52 भेड़ें हलाक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ मरने वाले भेड़ों और दीगर जानवरों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इलाकों में मोबाइल की रसाई नहीं है, जबकि ये खाना बदोश खानदान जानवर चरा रहे हैं। अस्करी फंडिंग मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने तहकीकात तेज करते हुए बुध को श्रीनगर और गांदरबल के इलाकों में ताज़ा छापे डाले और वहां तलाशी ली। CNI के मुताबिक
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने ज़िला गांदरबल के बदरकुंड और कौगुंड में रिहायशी मकानात की तलाशी ली। मालूम हुआ कि बुध की अलसुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और NIA की टीम ने गांदरबल के बदरकुंड और गुंड के इलाकों में छापे डाले, जिस दौरान उन्होंने वहां तलाशियां ली और मकीनों से भी पूछताछ की गई। वजारत दिफा ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ सड़कों के मुख्तलिफ हिस्सों पर 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 75 मकामात पर रास्ते की सहूलियात के क़याम को मंजूरी दी है। इनका मकसद सयाहों को बुनियादी सहूलियात और राहत फराहम करना और मकामी लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा सरहदी इलाकों में मुआशी सरगर्मियों को फरोग देना है। मैदानपुरा लोलाब के लोगों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों का इल्ज़ाम है कि इलाके में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर पिछले 3 माह से लगातार ख़राब है, जिसके नतीजे में इलाका घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। हमारे कुपवारा के नुमाइंदे सागर रफ़ीक ने इतला दी है कि इलाके में पिछले 3 माह से बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा पड़ा हुआ है और महकमे बिजली लोगों के मुताबिक इस ट्रांसफार्मर की तजदीद मरम्मत में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में बिजली की अबतर सूरत हाल इलाके में पाई जा रही है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की है कि इलाके में बिजली की सप्लाई की बहाली के हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए, ताकि लोगों खासकर मरीजों और स्कूल जाते बच्चों को मसाइल और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।